जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, अब मेरा सवाल था कि मैंने भागवत। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो हम सभी लोग। उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज के सुंदर वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, अब मेरा सवाल था कि मैंने भागवत करवाई थी अपने यहाँ, तो जो पंडित जी ने भागवत की थी वो बोले कि 10 स्कंद अध्याय करने से पूरा हो जाता है। 10वां स्कंद। हाँ, ऐसा होता है क्या? नहीं, पूरा पाठ होता है। पहला स्कंद से लेके महात्म से लेकर के पूरा 12 स्कंद होता है और 7 दिन तक होता है। आप यहाँ पोथी पाठ देखते हैं, सवेरे 6-7 बजे से ब्राह्मण जो बैठते हैं, कल आके देख लीजिएगा, सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक कंटिन्यू निरंतर संस्कृत में चलता है, तब पोथी पाठ पूरा होता है। इसलिए आप लोगों का जब पोथी पाठ हम कराते हैं तो पूरी जिम्मेदारी से यहाँ जिन ब्राह्मणों के द्वारा पोथी पाठ कराया जाता है, पहले उन ब्राह्मणों का यहाँ परीक्षण किया जाता है कि आपको पाठ करना आता है या नहीं। यदि आता है तो उन्हीं को रखा जाता है, जिनको नहीं आता उनको नहीं रखा जाता। वही पूछना था। और मेरा एक सवाल था गुरुजी कि ब्रह्मा कुमारी ये क्या है? ब्रह्मा कुमारी हमारे घर में जो डॉक्टर साहब हैं हम लोग के, वो जुड़े हुए हैं उससे। तो 10 साल से हम लोग को कहते हैं जुड़ जाइए, लेकिन मेरा कभी हम लोग का दिमाग उधर नहीं गया जुड़ने पे। तो लेकिन हम तो शुरू दिन से कृष्ण जी को ही मानते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में श्याम बाबा को ही मानते हैं, तो हम तो उसी से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए वो ब्रह्म कुमारी क्या है आखिर? ये वो लोग बोलते हैं कि अब मनुष्य है तो मनुष्य ही होगा, जैसे हम चीकू का बीज बोएंगे तो चीकू का ही पेड़ लगेगा। तो और अपने यहाँ सनातन धर्म में ये नहीं कहा जाता, कहता है भाई कोई भी जन्म ले सकता है जैसा पुण्य और पाप के आधार पे। तो उनसे एक सवाल कीजिएगा कि यदि मनुष्य ही होता है तो फिर सब एक से हों, सब अमीर ही अमीर हों, सब गरीब ही गरीब हों, फिर कोई अमीर कोई गरीब क्यों हो जाता है? वही चीज़ समझ में नहीं आती है। नहीं, ये उनसे समझो, हम समझा सकते हैं ना आपको। बात ऐसा है कि इस जन्म में हमारा किया हुआ पुण्य हमें प्राप्त होगा, हमारे द्वारा किया गया पाप भी। यदि हमने पुण्य ज़्यादा किए हैं तो अगले जन्म में हमें अच्छे घर में जन्म मिलेगा। अब वो लोग कहते हैं कि जैसे हम ही लोग नारायण थे, हम ही लोग लक्ष्मी थे, फिर पाप किए तो हम ही लोग ऐसे बन गए। तो फिर जब तुम ही नारायण लक्ष्मी यहाँ बन गए तो अब लक्ष्मी नारायण फिर सृष्टि कौन चला रहा है? किसके हिसाब से सूर्य उगता है समय से, किसके हिसाब से चंद्रमा चलता है? उनके तर्क कोई मतलब के नहीं है। उनका ज्ञान उनसे पूछना कि आप किस शास्त्र से बात कर रहे हैं। उनके पास कोई ठोस शास्त्र नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, वो कोई वेद की बात नहीं करते, कोई पुराणों की। वो कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। वो एक राम को 4 बता देते हैं। हम लोग के फैमिली डॉक्टर है वो एक राम को कितना बताते हैं? एक राम को कितना बताते हैं? वो कहते हैं एक राम दशरथ जी के बेटे अलग हैं और वो कण कण में रहने वाले राम अलग हैं, और वो शंकर जी जिनका ध्यान करते हैं वो अलग हैं, सब अलग अलग। अरे उनको कोई समझाए, उन लोगों ने क्या किया? बात ऐसी है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा है उसी। तो उन्होंने उसी शब्द को हटा दिया और उसी की जगह एक लगा दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का। आप किसी की मत मानो, रामचरितमानस में पढ़ो। रामचरितमानस में यही सवाल माता पार्वती ने शिव जी से किया है, कौन है राम? तब दशरथ जी ने स्पष्ट किया है, वही राम दशरथ जी के बेटे हैं, वही राम घट में व्याप्त हैं। रामायण पढ़ा करो। वो रामायण कभी पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, और उनके अपने ही तर्क चलते हैं। नहीं, हम तो रामायण पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन जो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो लोग पूरा शास्त्रों के खिलाफ रहते हैं। उनके पास शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं है। कई बार उनसे आप प्रश्न कर लेंगे तो उत्तर ना दे पाएंगे। अब हम लोग तो क्या है कि फैमिली डॉक्टर हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, चुप रह जाते हैं कि भाई। नहीं तो आप बोल दिया करिए कि भाई आप डॉक्टर हैं, ठीक है, दवाई अच्छी करते हैं, पर आपका ये ठीक नहीं है खोपड़ा। वही चीज़ है। आपकी और गुरुजी, आपसे जुड़ने के बाद मुझे बहुत परिवर्तन हुआ। साल भर हुआ है मुझे जुड़े हुए। अभी मैं ऐसे तो मैं पटना से हूँ, लेकिन अभी बेटी को एग्जाम दिलाने आई हुई थी दिल्ली, तो 12 दिन का ब्रेक था, तो मैं बोली चली जाती हूँ मैं वृंदावन, गुरुजी से मुझे मिलना है, गुरुजी गुरु दीक्षा भी लेना है। मैं तो 23 साल से। वो लोग कहते हैं हम निराकार की पूजा करते हैं। अच्छा, निराकार की पूजा करते हैं, लेकिन एक बिंदी लगाए रहते हैं यहाँ, डॉट। अब पूछो कि जब निराकार है तो फिर ये डॉट क्यों? जब निराकार तो कोई आकार ही नहीं होता, तो फिर डॉट का तो एक आकार है। जब निराकार ही पूजना है तो डॉट की भी क्या जरूरत है? तो फिर ये डॉट लगाए क्यों घूम रहे हैं? ठीक है, मुझे तो 23 साल से गुरु बनाने के लिए सब कह रहे थे। शादी के बाद बोलते हैं गुरु जी बनाना चाहिए। मुझे कोई समझ में ही नहीं आता था। जब आपसे जुड़ी तब लगा कि नहीं है, बनाया जा सकता है। गुरु जी, मुझे गुरु मंत्र भी लेना है। कल सुबह 9 बजे। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। श्याम साहू मोनिका साहू जी का प्रश्न है, गुरु जी गोपी गीत की महिमा क्या है
और गोपी गीत का क्या हम भी पाठ। दोस्तों जिसके हम सब लोगों ने वो भी मसला वीडियो के माध्यम से वो भी पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल आश्रम से आज के सुंदर और धमाकेदार प्रश्नोत्तरी को देखा। ऐसी सुंदर और धमाकेदार प्रश्नोत्तरी दोस्तों आज तक तो आप लोगों ने पहले तो कभी नहीं देखी होगी, लेकिन दोस्तों आज आप लोगों ने वो भी मसला वीडियो के माध्यम से देखी होगी। दोस्तों जिसके हम सभी लोगों ने आज के सुंदर और धमाकेदार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखा, जिसमें इस महिला ने पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी से ऐसी बातें बताई। महिला की सभी बातों को सुनने के बाद पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी का मन बहुत ज्यादा खुश और प्रसन्न हो गया और पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी बहुत ज्यादा खुश होकर झूम झूम कर नाचने लगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से सुन पा रहे हैं आज पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी महिला की सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश और प्रसन्न हो गए, जिसके हम सभी लोग वो भी मसला वीडियो के माध्यम से देखा हूँ। तो जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी के आज भी गौरी गोपाल आश्रम में लाखों लोग उनकी प्रश्नोत्तरी और उनकी भागवत कथा को सुनने के लिए रोज पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में एक ही दिन में लाखों लोग उनके दर्शन करने और उनकी भजन सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों क्या आप लोग भी कभी पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल आश्रम में पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी के मुख से भागवत कथा और उनकी प्रश्नोत्तरी को सुनने के लिए गए हैं या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आज भारत नहीं विदेशी लोग भी पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल आश्रम में उनकी सुंदर भागवत कथा और उनकी प्रश्नोत्तरी को सुनने के लिए आते हैं। दोस्तों जो भी व्यक्ति पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी के मुख से भागवत कथा और प्रश्नोत्तरी सुनता है वो उनका दीवाना ही हो जाता है। दोस्तों जो भी व्यक्ति पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में उनकी सुंदर प्रश्नोत्तरी को सुनने के लिए पहुंचता है, वह व्यक्ति पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी से अपने मन के प्रश्न जरूर पूछता है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति कैसा भी प्रश्न पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी से कर सकता है। पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से भी जवाब देते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम से दुखी होकर नहीं लौटता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश और प्रसन्न होकर गौरी गोपाल आश्रम से लौटते हैं। इसलिए दोस्तों उनके गौरी गोपाल आश्रम में आज भी लाखों भक्तों की भीड़ रोज लगती है। दोस्तों जिसके हम सभी लोगों ने आज के सुंदर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखा, जिसमें इस महिला की सभी बातों ने पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज को बहुत ज्यादा खुश और प्रसन्न कर दिया। दोस्तों आप सभी लोगों को इस महिला के द्वारा पूछे गए प्रश्न पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी से कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों जो भी इस महिला ने पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी से अपने प्रश्न किए हैं, पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी ने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब भी दिया। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में जाकर उनसे अपने प्रश्न भी पूछ सकता है, कोई भी मनाही नहीं करता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी लोग आज के सुंदर और धमाकेदार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। दोस्तों आप सभी लोगों को हम मिलते हैं अगले से सुंदर और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप सभी लोग हमेशा मस्त रहें और हमेशा खुश रहें और ऐसे पूज्य गुरुदेव सिंधाचार्य जी महाराज जी के मुख से भागवत कथा और उनकी सुंदर प्रश्नोत्तरी को देखते रहें। दोस्तों